अफ़गानिस्तान में हर बदलते दिन के साथ तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान के कई शहरों पर कब्ज़ा जमा लिया है और अब वो राजधानी काबुल के बहुत करीब हैं। अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों में शुमार कंधार, गजनी और हेरात पर भी अब तालिबानी लड़ाकों का कब्ज़ा है, जिसने दुनिया में एक बड़ा संदेश पहुंचाया है। शुक्रवार को आई ताज़ा जानकारी के मुताबिक तालिबान ने अब अफ़गानिस्तान के लोगार इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ से काबुल सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही तालिबान का कब्ज़ा बढ़ता ही जा रहा है। अफ़गानिस्तान के कुल 34 प्रांत में से करीब 12 से अधिक प्रांतों पर अब पूरी तरह से तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। कंधार अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में यहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा होना एक बड़ा ख़तरा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात को तालिबानियों ने कंधार पर धावा बोला। देर रात को ही कंधार से सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग शहर छोड़कर भाग गए। कंधार के बाद अफ़गानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर हेरात भी तालिबानी लड़ाकों के कब्ज़े में आ गया है। हेरात में तालिबानी लड़ाकों ने यहाँ की ऐतिहासिक मस्जिद पर कब्ज़ा कर लिया। इस इलाके का संबंध अलेक्जेंडर द ग्रेट है, लेकिन अब यहाँ की सभी सरकारी बिल्डिंगों पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। अगर गजनी इलाके की बात करें तो ये भी तालिबान के कब्ज़े में है। गजनी पर तालिबान का कब्ज़ा होने का मतलब यह है कि अब वो सीधे काबुल के संपर्क में है, यानी यहाँ से हाईवे सीधे राजधानी को लिंक करता है। इसी के साथ आज एक बार फिर तालिबान 20 साल पुरानी स्थिति में आ गया है, जहाँ देश के सबसे अहम इलाकों पर सिर्फ उसका ही परचम था। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हेरात और गजनी के कुछ इलाकों में अफ़गानी सैनिकों और कुछ सरकारी कर्मचारियों ने तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर किया। इसके बाद वो वहाँ से भाग गए। तालिबानी लड़ाकों की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें सैनिकों ने उनके सामने सरेंडर किया और फिर तालिबान की इजाज़त लेकर वहाँ से सुरक्षित जा निकले। अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए संकट के बीच अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि वह अमेरिका दूतावास के कर्मचारियों की कमी का समर्थन करने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर हज़ारों सैनिकों को तैनात करेगी, क्योंकि युद्धग्रस्त इलाके में सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि बढ़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र हम काबुल में अपने नागरिकों की संख्या कम कर रहे हैं। हम आने वाले हफ्तों में अफ़गानिस्तान में एक प्रमुख राजनयिक स्थिति की ओर आकर्षित होने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कमी को आसान बनाने के लिए रक्षा विभाग हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थायी रूप से अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करेगा। तालिबान का उभार अफ़गानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत से उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है कि छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी बुद्धिमानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाके में विदेशी शासन ख़त्म करना, वहाँ शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजिज़ जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी ख़त्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उसके निजात पाना की लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।